अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। श्रुति की सच्चाई कैसे आएगी राही के सामने में, और कैसे श्रुति की पोल खुलती हुई नजर आएगी राही के सामने। किसने बताई श्रुति की सच्चाई, और जिससे उम्मीद श्रुति को भी नहीं थी कि ये मेरी सच्चाई राही के सामने बोलते हुए नजर आएंगे, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। कहावत है कि वो इंसान सबसे पहले मुंह के बल गिरता है जो सबसे ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है, और ये कहावत अनुपमा के इस सीरियल पे, इस नई कहानी पे बिल्कुल सटीक साबित होती है, क्योंकि वो कहावत में वो इंसान कोई और नहीं, श्रुति है। जी हाँ, श्रुति इस कहानी में जब श्रुति की एंट्री कराई गई, श्रुति का जब इंट्रोडक्शन कराया गया तो उसको बॉस लेडी के तौर से दिखाया गया, एक बिजनेस टाइकून के रूप में दिखाया गया। और ये पता उस वक्त नहीं था कि ये बिजनेस टाइकून जो है एक 40 लाख के कंपटीशन में इतना दिमाग अपना खर्च करते हुए नजर आएगी। हालांकि इसमें 40 लाख नहीं, इसमें अनुपमा की हार भी है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो सकता था, क्योंकि इसमें श्रुति के मुंह से ही बताया गया है कि किस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बेचैन है कि वो किसी न किसी तरीके से अनुज कैफे से एक तरह से प्रॉफिट कमाती हुई नजर आए। वो 40 लाख रुपए जो है एक तरह से वो अर्न करते हुए नजर आए। मतलब एक बिजनेस टाइकून को जिसकी 40 लाख की एक सैलरी होती होगी, किसी एम्प्लॉय को वो देते होंगे, अब वो बिजनेस टाइकून जो है 40 लाख के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं अनुपमा की इस नई कहानी में, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। खैर, जहां हमने देखा कि श्रुति इस चक्कर में प्रेम से वो करवाती हुई नजर आई जिसका आज भी प्रेम को गिल्ट है। आज भी वो रिसेंट एपिसोड में श्रुति को बोलता हुआ नजर आया, खास करके तब जब तोसू ने उससे ब्लैकमेल किया कि मैं वो डायरी वापस उसी जगह रख देता हूँ जहाँ वो डायरी थी। जिससे होगा ये कि अभी भी किसी को नहीं पता है, अब ये पता चलेगा भी, तब तक वो डायरी अपनी जगह पे होगी, तो अभी भी हम नहीं फंसेंगे। लेकिन श्रुति या श्रुति, उसे ये सारी चीज़ें जो थी अच्छे से डील करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया और जाकर चिंगारी लगाने का काम किया एक ऐसे इंसान को जिसके पास खुद का दिमाग नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ तोसू की। तोसू ये सारी चीज़ें करने के बाद बिल्कुल शांत जाके खड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं गौतम को ये पता था कि मैं अगर प्रेम को इस चीज़ के लिए बोलूँगा, क्योंकि प्रेम के पास भी दिमाग नहीं है, और जिसे मैं बोल रहा हूँ करने के लिए मतलब तोसू, उसके पास भी दिमाग नहीं है, तो दोनों आगे जाकर क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं गौतम को पता था कि जैसे ही प्रेम को मैं ये बोलने के लिए बोलूँगा तोसू को कि तोसू जाके उसे ब्लैकमेल करे, तो प्रेम का अगला रिएक्शन यही होगा कि प्रेम अपने मालिक के पास जाएगा और उस मालिक के पास शिकायत भी लगाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गौतम को पता था कि इन सब के पीछे श्रुति का हाथ है, और जैसे ही श्रुति के पास प्रेम गया, प्रेम का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि गौतम को ये भी पता था कि श्रुति जो है उसके बाद तोसू को आकर धमकाने वाली है। और तोसू को जैसे श्रुति ने धमकाया, उसके बाद स्टार्ट हुआ गौतम का काम। गौतम वही करता हुआ आपको दिखा जो अब तक वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में आप गौतम को अप्रिसिएट करते हुए नजर आओगे पिछले कुछ एपिसोड में जो कुछ हुआ है। फाइनली ये पोल खोलने में एक तरह से गौतम महाराज का बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है, और गौतम ने चिंगारी लगाई तोसू को कि तुम्हें कैसे कोई बोल सकता है, तुम क्या इतने कमज़ोर हो क्या। और तोसू एज तोसू फिर से वो चने के झाड़ पर चढ़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद क्या था, अगला एपिसोड में तोसू ही तोसू आपको नजर आने वाला है। वैसे तोसू ही तोसू आपको कई एपिसोड से मेकअप नजर आते हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि वो तोसू का जिक्र ही कहीं कभी नहीं होता था। लेकिन अचानक से लग रहा है सरकार बदली है अनुपमा सीरियल में, राइटर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, जिसमें तोसू का जो सीन है ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाया जा रहा है। इसमें होगा यूँ कि तोसू सामने से ही बोलता हुआ नजर आएगा कि कहीं आप लोग डायरी तो नहीं ढूंढ रहे हो। ऐसे में अनुपमा उस प्रोमो में जो आपको बोलती हुई नजर आ रही है, सामने से ही इनिशिएट करती हुई नजर आएगी कि तुझे क्यों पता ये डायरी के बारे में, तुझे क्यों बताऊं मैं डायरी के बारे में। और ऐसे में किंजल भी साथ देती हुई नजर आएगी कि हाँ डायरी तो खो गई है। तब तोसू को ये पॉइंट मिलेगा बताने का, और एक तरह से श्रुति के मुंह पे करारा तमाचा मारने का कि श्रुति ने किसे ले लिया अहमदाबाद से बाहर उठवाने के बाद, किसके साथ कर दी। वो इंसान की खुद इज्जत नहीं है, वो जेल जाकर आया हुआ है लंदन अमेरिका हर जगह पे, तो वो कैसे इस चीज़ से डर सकता है कि कोई उसे अहमदाबाद से बाहर उठवा कर फेंकवा देगा। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं श्रुति ने अपने ही मुंह पर तमाचा मारने का काम किया, या एक्स्ट्रा क्लेवरनेस जो होती है, एक्स्ट्रा चालाकी जो होती है, कहीं ना कहीं इंसान को खुद खा जाती है, और वही चीज़ का शिकार हुई है श्रुति। और ऐसे में श्रुति की सच्चाई जल्द ही आने वाली है राही के सामने में। कौन लेकर आने वाला है इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? फिलहाल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिसेंट एपिसोड और रिसेंट एपिसोड के बाद का एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो प्रेम जो अब तक बदतमीजी करता हुआ नज़र आ रहा था, फाइनली वो अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। तो फाइनली अब उसकी जो बेइज्जती होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कहीं ना कहीं आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप कितने एक्साइटेड हो इसके बारे में, आपकी जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।